हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, ठीक है, उनके लिए हम लोग एसएससी सीजीएल स्टेनोग्राफर के लिए रिवीजन सीरीज लेके आए हैं, ठीक है। और देखो रिवीजन सीरीज पे हमने, ठीक है, एजुकेटिव पैटर्न को पूरी तरह से कवर करने की कोशिश की है और उम्मीद है कि अगर आप ये करके जाते हैं तो पेपर में आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो अभी देखो हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना थोड़ा सा, ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट वीडियो बनाएंगे, बाद में हम लोग आधे आधे घंटे की वीडियो कवर करेंगे जैसे जैसे हमारा एसएससी सीजीएल का एग्जाम नजदीक आएगा, ठीक है। तो देखो भाई, तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, ठीक है, तो अनुच्छेद 32 इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी बोला था। मौलिक अधिकार तो भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं, ठीक है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार वो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा कानूनी अधिकार बनाया गया। अगर जहां तक बात करते हैं अब मौलिक कर्तव्य, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। भाग 4A अनुच्छेद 51A, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग तो अनुच्छेद 21 के 61 के तहत संसद के किसी भी सदन द्वारा चलाया जा सकता है। अगर बात करें संसद का गठन, तो अनुच्छेद 79 में संसद है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा और अनुच्छेद 81 में लोकसभा है। अगर हम लोग स्टैटिक जीके और कला और संस्कृति में आते हैं तो देखो शास्त्रीय नृत्य हैं वो 8 हैं। 1 2 देखो भरतनाट्यम तमिलनाडु है का है, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का याद रखना है, कुचिपुड़ी उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश, और कथक है वो उत्तर प्रदेश का, ओडिसी है ओडिशा का, सत्रिया है असम का, ठीक है, और मणिपुर है मणिपुर का। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो जिम कार्बेट रामगंगा ये उत्तराखंड में है, भारत का पहला, ठीक है। काजीरंगा असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, और केबुल लामजो मणिपुर में है जिसमें जो कि एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। और महत्वपूर्ण दर्रे की बात करेंगे तो जोजिला और बनिहाल जम्मू कश्मीर लद्दाख में है, ठीक है। सिमकिला और रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, और नाथुला और जेलेबला सिक्किम में है। प्रमुख पुस्तकें की बात करते हैं तो इंडिका मैगस्तीनीज ने लिखी थी, अर्थशास्त्र चाणक्य कौटिल्य ने, राजतरंगिणी कल्हड़ ने, और अकबरनामा अबुल फजल ने। देखो भौतिकी समान विज्ञान में आते हैं, जनरल साइंस में तो देखो कार्य और ऊर्जा का मात्रक वो जूल होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, और ध्वनि तरंग का मात्रक ध्वनि तरंग होती है वो अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें होती है, इंग्लिश में बोले तो लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो तरंगे हैं कंप्रेशन यानी संपीड़न और विल्लन यानी रेयर फ्रैक्शन पे चलती हैं, ठीक है। अगर आगे बात करते हैं बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं और इसका जो सूत्र होता है NaSCO3 होता है। धावन सोडा की बात करें तो Na2CO3.10H2O होता है, इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस CSO4.H2O होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड मंदक ग्रुप में कार्य करता है D2O, ठीक है। जीव विज्ञान तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री है वो राइबोसोम है, सार्वत्रिक दाता समूह है वो O नेगेटिव है, ठीक है, सार्वत्रिक ग्राही समूह AB पॉजिटिव है। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम अग्नाशय। अब भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे तो देखो भाई 1857 की क्रांति शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई, तत्कालिक कारण क्या था इसका, चर्बी वाले कारतूस। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम द्वारा की गई थी। प्रथम अध्यक्ष हेमेश्वर बनर्जी थे और इसमें 72 डेलीगेट्स थे, ठीक है। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा लागू किया गया, 1911 में रद्द हुआ। गांधी जी के प्रमुख आंदोलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको याद रखनी है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है, प्रथम 3 कठिया पद्धति लेके आते हैं, ठीक है, 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध प्रथम सत्याग्रह था भारत में ये। तो असहयोग आंदोलन 1920 में होता है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता है, इसको दांडी मार्च बोलते हैं, और भारत छोड़ो आंदोलन होता है 8 अगस्त 1942 को, करो या मरो। तो वेरी इंपॉर्टेंट, असहयोग 1920, सविनय 1930 और भारत छोड़ो 1942, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह 1917, तो डेट इनकी आपको याद रखनी है, 1917, 1920, 1930, 1942। अब भूगोल एवं पर्यावरण की बात करेंगे तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसको मित्र पर गमछा जहार, ठीक है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, ठीक है, बंगाल, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। भारत के मानक समय रेखा 82.5 डिग्री प्रयागराज, नैनी या मिर्जापुर से गुजरती है, ठीक है। यह GMT से 5.5 घंटे आगे है। तो स्थान
जीएमटी 00 भारत और में अंतर 5.5 घंटे का है, ठीक है। नदियाँ और उद्गम देखेंगे तो नर्मदा और सोन अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, जो कि मध्य प्रदेश में है, निकलती हैं। गोदावरी या दक्षिण गंगा बोलते हैं इसको, ये त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, और सिंधु और ब्रह्मपुत्र तो ये तिब्बत के पास मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ठीक है। अब देखो और चीज देख लेते हैं, सेकंड स्लाइड देख लेते हैं हम लोग। तो देखो भारतीय का राज्य व्यवस्था की बात करें तो अनुच्छेद भाग देखेंगे तो अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 21 एवं 21 में प्राण दैहिक स्वतंत्रता एवं शिक्षा का बात की गई है, और अनुच्छेद 32 226 संवैधानिक उपचार और रिट है। अनुच्छेद 315 से 323 यूपीएससी एवं राज्य लोक सेवा आयोग है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया है। तो महत्वपूर्ण वाद याद रखेंगे, इनका कालक्रम आपको याद रखना है। 1960 में बेरूबेरी मामला होता है, 1967 में गोलकनाथ मामला होता है, 1973 में केशवानंद भारती मामला, और 1980 में होता है मिनर्वा मिल्स मामला, 1994 में होता है एएसआर बम्बई मामला। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेरूबारी पहले होगा, फिर गोलकनाथ होगा, फिर केशवानंद होगा, फिर मिनर्वा मिल्स होगा, फिर एसआर बम्बई। तो बीजे के एम एस याद रखना है, ठीक है। BGKMS, ठीक है, BGKMS। तो बी फॉर बेरूबारी, इसको 1960 में हुआ, और गोलकनाथ, जी फॉर गोलकनाथ, ये हुआ 1967 में, ठीक है। के फॉर केशवानंद 1973 में, तो इनके बीच 7 साल का गैप है, बीच 6 साल का, ठीक है। फिर ये मिनर्वा मिल्स होता है 1980 में, फिर से ये 7 साल का गैप है, ठीक है। और फिर 1994 में, तो 7 दूनी 14 साल का गैप हो गया, ठीक है। एसआर बम्बई मामला होता है। संसदीय समितियां देखेंगे तो लोक लेखा समिति, इसको पीएसी बोलते हैं। इसमें सदस्य 22 होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। तो वेरी इंपॉर्टेंट है पीएसी में, ठीक है। 22 सदस्य होंगे आपके, 15 किससे होंगे, लोकसभा से, और 7 होंगे राज्यसभा से, ठीक है। प्राक्कलन समिति है, एस्टिमेट कमेटी बोलते हैं, इसमें 30 होते हैं, केवल लोकसभा से ही होंगे, खर्च के अनुमान की समीक्षा करना, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा से होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लो आप, ठीक है। और 15 7 22 तो आपको याद आ जाएगा। अब देखो रहा, इतिहास एवं कला संस्कृति बात करेंगे तो संगम कालीन स्थल एवं साहित्य देखेंगे तो किला, नहीं, तो तमिलनाडु में वेंगई नदी घाटी है। प्रमुख साहित्य क्या है, तुलकापियम, शिल्पाधिकारम, ठीक है। संगीत एवं नाट्यशास्त्र, संगीत रत्नाकर, तो 13वीं शताब्दी में सारंगदेव द्वारा रचित भारतीय संगीत का आधार ग्रंथ। नाट्यशास्त्र भारत मुनि रस सिद्धांत। अगर स्थापत्य और शैलियों की बात करें तो नागर शैली है, ये उत्तर भारत में है। शिखर, आमलक, कलश, गर्भगृह, पंचायतन शैली होती है। जबकि द्रविड़ शैली में दक्षिण भारत की है, विमान, गोपुरम, मंडप, विशाल प्रांगण एवं जलाशय। तो नागर शैली में शिखर, आमलक, ठीक, कलश, गर्भगृह, पंचायतन शैली, ठीक है। और दक्षिण भारत में क्या होती है, विमान, गोपुरम, मंडप, विशाल प्रांगण, जलाशय। वेसर शैली क्या है, होयसल एवं चालुक्य मंदिर, ताराकार आधार योजना, ठीक है। अभी बात करेंगे हम लोग भूगोल एवं पारिस्थितिकी की, तो ज्वालामुखी के प्रकार, ठीक है। तो एक मिश्रित ज्वालामुखी होता है और एक साल्टी ज्वालामुखी होता है, ठीक है। बेसाल्टिक लावा से निर्मित कम विस्फोटक हवाई द्वीप के ज्वालामुखी, ठीक है। और कंपोजिट क्या होता है, अत्यधिक श्यान एवं विस्फोटक लावा परतों में जवा, माउंट फ्यूजी, माउंट मेयोन। तो मिश्रित ज्वालामुखी कंपोजिट एग्जाम्पल कौन है, माउंट फ्यूजी, माउंट मेयोन, ठीक है। एक शांत ज्वालामुखी होता है, शांत, ठीक है, तो हवाई द्वीप के ज्वालामुखी। खगोलीय पेटियां, एस्ट्रोनॉमिकल जोन्स, तो एस्टेरॉयड बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित होते थे। तो एस्टेरॉयड बेल्ट किसके बीच स्थित है, मंगल और बृहस्पति के बीच। बाम लगाना है आपको, ठीक है, झंडू बाम। तो एस्टेरॉयड बेल्ट क्या होंगी, ठीक है, बृहस्पति और मंगल के बीच में स्थित होगी। और क्यूपर बेल्ट, ठीक है, नेपच्यून ग्रह की कक्षा के बाहर स्थित बर्फीले पिंडों की चपटी वलय है। तो ये नेपच्यून ग्रह के बाहर होती हैं। उड क्लाउड सौरमंडल के सबसे बाहरी छोर पर स्थित गोलाकार आवरण है। मांग की लोच, तो यदि कीमत 10% बढ़े, मांग 20% घट जाए, तो मांग की लोच 2 इज ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। प्रतिशत परिवर्तन मांग बटे परिवर्तन कीमत। लोचदार मांग, ठीक है, इलास्टिक डिमांड। 1991 का आर्थिक संकट सुधार क्या था, प्राथमिक कारण विदेशी मुद्रा भंडार की तीव्र कमी थी। परिणाम क्या हुआ, IMF और विश्व बैंक से सहायता। नीति कौन सी आई, LPG, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। भौतिक एवं रासायनिक विज्ञान नियम देखेंगे तो किरचॉफ का वोल्टा नियम क्या कहता है, किसी बंद लूप में विभव परिवर्तन का बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। सिग्मा इक्वल टू 0 ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है किरचॉफ का वोल्टा नियम। शुष्क बर्फ, CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऊर्ध्वपातन प्रदर्शित करती है। अब प्रैक्टिस सेट देखेंगे हम लोग उस पर, ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, ठीक है। तो सही बात है। संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए राज्यों के निर्माण में संबंधित कानून का अनुच्छेद 368 संशोधन माना जाता है, गलत है, ठीक है।
अब आगे बात करते हैं, भारत को वर्ष 1991 में आईएमएफ और विश्व बैंक से वित्तीय सहायता लेनी पड़ी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और देश का विदेशी मुद्रा भंडार केवल 2 सप्ताह के आयातों के भुगतान के लिए शेष बचा था, बिल्कुल ये भी सही बात है। तो यानी ए सही, आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। अब बात करेंगे, देखो भैया, कालानुक्रमिक, तो ये बहुत पूछता है भैया, ठीक है। आपका काल क्या है, ठीक है, मतलब टाइम लाइन। तो चौरी चौरी घटना, काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है, साइमन कमीशन नियुक्ति, पूना पैक्ट। तो चौरी चौरा आता है फरवरी 1922 में, ठीक है। काकोरी ट्रेन एक्शन होता है अगस्त 1925 में, और साइमन कमीशन नियुक्ति होती है नवंबर 1927 में, ठीक है। और पूना पैक्ट होता है 1932 में। तो ऑर्डर इन्होंने 1 2 3 4 वाला ही फॉलो करेगा।